नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना DSSB के माध्यम से दिल्ली सरकार में शिक्षक या किसी अन्य पद पर सरकारी नौकरी पाने का है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से उम्मीदवार मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं होने के कारण चयन नहीं हो पाता है। याद रखिए, सफलता मेहनत से मिलती है लेकिन सही रणनीति उस मेहनत को मंजिल तक पहुंचाती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रणनीति बताऊंगी जिसे यदि आप ईमानदारी से अपनाएंगे तो आपकी तैयारी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो जाएगी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहले आप एग्ज़ाम को समझिए। किसी भी युद्ध को जीतने से पहले उसके मैदान को समझना ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह DSSB की तैयारी शुरू करने से पहले आपका पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझना ज़रूरी है। कौन कौन से विषय आएंगे, किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक का कितना महत्व है, जब तक दिशा स्पष्ट नहीं होगी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ही किताब को बार बार पढ़िए। यह सबसे बड़ी गलती होती है कि विद्यार्थी हर दूसरे दिन नई किताब खरीद लेते हैं। सच्चाई यह है कि सिलेक्शन किताबों की संख्या से नहीं, रिवीजन की संख्या से होता है। कम किताबें रखिए लेकिन उन्हें कई बार पढ़िए। DSSB एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप PYQ नहीं लगा रहे हैं तो आप आधी तैयारी कर रहे हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न आपको बताते हैं कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, किस स्तर के प्रश्न आते हैं, कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर दिन कम से कम एक PYQ पेपर ज़रूर लगाएं। अब बात कर लेते हैं 90 डेज स्टडी प्लान की। पहले 30 दिन पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिए, कंसेप्ट मजबूत कीजिए और नोट्स बनाइए। अगले 30 दिन प्रैक्टिस शुरू कीजिए, PYQ लगाइए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, गलतियों की एक अलग कॉपी बनाइए। अंतिम 30 दिन सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट, वीक टॉपिक्स पर पूरा फोकस कीजिए। इससे आपकी तैयारी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तैयारी के दौरान विद्यार्थी कुछ गलतियां करते हैं। उनमें से है बहुत सारी किताबें खरीदना, रोज़ नई स्ट्रेटजी बनाना, रिवीजन न करना, करंट अफेयर को अंत तक टाल देना, केवल यूट्यूब देखते रहना और पढ़ाई कम करना। इन गलतियों से जितना बचेंगे सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप पढ़ाई करते हैं तो शायद कोई आपकी मेहनत नहीं देखता, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस मेहनत की कहानी हर कोई सुनना चाहेगा। याद रखिए, सरकारी नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अगर आज पढ़ाई कठिन लग रही है तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा याद कर लीजिए, उनकी आंखों में अपने चैन की खुशी की कल्पना कीजिए। यदि कल्पना आपको हर दिन पढ़ने की ताकत देगी। और हमेशा हारने वाले रास्ते बदलते हैं, जीतने वाले तरीके बदलते हैं। इसलिए रुकिए मत, थक जाइए तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन अपने सपने को कभी मत छोड़िए। हो सकता है आपका सिलेक्शन अगले ही अटेम्प्ट में आपका इंतज़ार कर रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।